ये चतुर्थी एक वचन हमको जो है क्या सिद्ध करना है। चतुर्थी एक वचन क्या है? रामाय। रामाय ये चतुर्थी एक वचन ये हमको सिद्ध करना है रामाय। अब देखिए राम प्रातिपदिक से ये राम ये प्रातिपदिक कैसे हुआ? यहाँ आप लिखे जो है अर्थवद धातु प्रत्यय अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम स्यात्। प्रातिपदिकम स्यात् सूत्र से राम प्रातिपदिक शब्द से राम प्रातिपदिक शब्द से न्याप प्रातिपदिका प्रत्यय एक साथ कर दें। प्रत्यय और परस्य सूत्र से प्रत्यय होंगे और वे प्रत्यय बाद में हो। अब देखिए राम शब्द है, राम प्रातिपदिक शब्द है, इससे जो है न्याप प्रातिपदिका से जो है ये प्रातिपदिक शब्द क्योंकि राम बन चुका है प्रत्यय प्रातिपदिकम स्यात् से, इसलिए न्याप प्रातिपदिका से प्रातिपदिक होने के कारण ये जो प्रत्यय होंगे उस प्रातिपदिक शब्द से और प्रत्यय से प्रत्यय होंगे और प्रत्यय कहाँ होंगे? परस्य का अर्थ है कि वह प्रत्यय जो है उस प्रातिपदिक शब्द के बाद होंगे। अब जो है यहाँ देखिए हमको अभीष्ट क्या है? हमको जो है चतुर्थी एक वचन राम शब्द का चतुर्थी एक वचन ये अभीष्ट है, ये हमको सिद्ध करना। तो देखिए एक सूत्र है द्वयेकयोर द्विवचनैक वचनम, ये सूत्र है। कौन सा सूत्र है? द्वयेकयोर द्विवचनैक वचनम। तो अब यहाँ आगे आप लिख सकते हैं ऐसी दशा में द्वयेकयोर वचनैक वचनम। हम इन सब सूत्रों को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये सूत्र कहता क्या है कि वचनम, ये सूत्र कहता क्या है कि एक वचन की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय होगा और द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय होगा। तो अब क्योंकि राम प्रातिपदिक शब्द है, शब्दों में जो है सुप लगता है और धातुओं में क्या लगता है? तिंग लगता है। और सुप करने वाला सूत्र कौन सा है? वो है सो जस अमर षष्टाभ्याम सुप। ये जो है 21 प्रत्यय जो है
ये सुप कहलाते। तो अब देखिए, तो ऐसी दशा में जो ये प्योर यहाँ आप लिख सकते हैं, तो ये प्योर द्विवचनिक वचनम सूत्र से एक चतुर्थी एक वचन की विवक्षा में, यहाँ आप लिखिए चतुर्थी एक वचन चतुर्थी एक वचन की विवक्षा में, चतुर्थी एक वचन की विवक्षा में एक वचन का या चतुर्थी एक वचन का, चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय का, चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय होगा। ये चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय होगा। अब प्रत्यय के लिए सूत्र आपको पता है, सोजस अमौसस टाभ्यामिस निर्भ्याम्यस, ये है। तो अब यहाँ आप इसको लिख भी सकते हैं जानने के लिए कि सोजस या पुनः फिर पुनः सोजस अमौसस, पूरा सूत्र नए लिख रहे हैं। सोजस सूत्रेण या सूत्र से, सोजस सूत्र से चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय, चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय, चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय कौन सा है? चतुर्थी एक वचन का सु औजस अम औसस टाभ्यामिस ङे, चतुर्थी एक वचन में क्या आता है? ङे, ङा, और एक ही प्रत्यय क्या हुआ? ङे, प्रत्यय ङे हुआ। अब जो है, अब जब ये करेंगे तो यहां हो गया रामधन ङे, ये होगा। तो रामधन ङे ऐसा जब हुआ, वैसे ही जैसे रामधन ङे हुआ, ऐसे ही एक सूत्र है, एक सूत्र है नेरिया, एक सूत्र है, क्या सूत्र है? नेरिया। हाँ, नेरिया सूत्र है, वो जो है नेरिया सूत्र, ये जो है इसको ऊपर जो है हटाते नहीं। तो एक सूत्र है नेरिया, चलिए वो सूत्र है नेरिया। ये जो है, ये सूत्र कहता क्या है? नेरिया सूत्र कहता क्या है? अतोंगा, इसकी वृत्ति आप देखिए, ने इसके दो वर्णों से मिलकर के बना, ने और या। ये जो है सूत्र को देखने से जो है हम दो चीजें जान पाते हैं कि ने, ये क्योंकि सप्तमी है, ने के स्थान पर ने पर चिन्ह होता है, ये सप्तमी है, यह अर्थ है यकार हो जाता है। तो ने के स्थान पर यकार यानी यह हो जाता है। ये सूत्र देख करके ही हम विभक्ति का पता लगावे। सप्तमी एक वचन, ने पर चिन्ह है, तो ने के स्थान पर स्थानीय योग योगा का भी जो योग है, तो ने के स्थान पर यह का अर्थ है कि जो है यकार हो जाता है। और इस सूत्र को अगर समझना हो, तो सूत्र को समझना हो तो इसकी वृत्ति देखिए। इस सूत्र की वृत्ति है अतोंगा परस्य नेरिया देशा। ये सूत्र क्या है? इसकी वृत्ति क्या है? अतोंगात परस्य नेरिया देशा। ये अतोंगात परस्य नेरिया देशा, ये जो है, ये इसकी वृत्ति का, नेरिया की वृत्ति क्या कर रही है? ये जो नेरिया सूत्र है, ये जो है इसकी वृत्ति क्या कर रही है? ये कहा जा रहा है कि अतोंगात परस्य नेरिया
देश अतोंगा अंगस से की अनुवृत्ति तो इसमें है नहीं, अंग से ये अंग संज्ञा इसकी है। और इसके बाद जो है फिर कहते अतो अत क्या अत में अत और हलंत हलंत से संज्ञा तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। यानी कि अत का मतलब हो गया कि आकार हो जिससे अंगात है परस, तो ये अतो अंगात परस का अर्थ हो गया कि अदंत आकार हो अंत में जिसके परस का है बाद में, ऐसे ऐसे उस शब्द के साथ अगर ने प्रत्यय लगा हो तो उस ने का क्या आदेश हो जाए, या आदेश हो जाए, मेरे आदेश या आदेश हो। अदंत अंग के बाद तो अतुअंगात अदंतात अंगात परस, अदंत अंग से बाद अदंत अंग ये अंग इसकी संज्ञा की आ रही है। और ये अदंत है राम, अदंत है कि नहीं है राम। देखिए राम अगर इस तरह से हम लिखे राम और माँ और हलंत कर दे तो यहाँ आकार इसमें है कि नहीं है, तो यानी आकार है अंत में जिसके वह हो गया, आकार है अंत में जिसके वह क्या हो गया, अदंत हो। तो अदंत अंग की अनुवृत्ति है, तो अदंत अंग से परे जो है कारण कि ने का अगर ने है, ने प्रत्यय का अंश है, तो उस ने को जो है मेरे सूत्र ये क्या कहता है कि उस ने का यह आदेश हो जाए, यानी इसके स्थान पर ने के स्थान पर क्या आदेश हो जाए, यह आदेश हो। अब जब यह आदेश होगा तो देखिए ये राम राम अदंत है, अदंत मिला दी राम और धन ये के स्थान पर क्या हो गया, या राम धन या। अब यहाँ पर स्पष्टता के लिए अगर आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं कि मेरे सूत्र से अदंत अंग भूत अदंत अंग भूत राम शब्द के बाद प्रत्यांश या प्रत्यय में को यकारादेश हुआ, यकारादेश। अब यकारादेश हो गया तो यहाँ पर हो गया राम धन या, राम धन या, क्योंकि यह जो है ये सुप है, ये सुप के अंतर्गत ही हो गया। जब कई जो प्रत्याहार है उसी में चतुर्थी एक वचन का जो है प्रत्यय है, तो ये सुप है। तो और सुप के स्थान पर यह आदेश हुआ है, ये के स्थान पर यह आदेश हुआ, यानी जो गुण इसमें है वही गुण इसमें भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो अपने स्थानीय के स्थान पर आया है तो उसके गुण धर्म को लेकर के आया है। यानी ने में जो गुण था, यानी जो ने में सुपत्व था, सुप का सुपत्व था, वह इसमें भी है या में भी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसी के स्थान पर आया है, उसी के स्थान। जैसे सामान्य रूप में देखें कि जो है आप किसी विषय को पढ़ते हैं और वहां से अगर कोई अध्यापक गया और इसके बाद जो आएगा उसके स्थान पर आएगा तो उसी विषय का आएगा, यानी उसी विषय का गुणधर्म उसमें होगा। तो यानी कि जो आदेश हो रहा है सुख के स्थान पर वह उस आदेश में भी सुख का सुपत्व होगा, यानी गुणधर्म रहेगा कि नहीं। तो ये गुणधर्म इसमें भी इनका गुणधर्म यहाँ पे भी, और जब गुणधर्म जो है ये में जो गुणधर्म था वही गुणधर्म या में भी है, तो इसका मतलब यह भी सुपांश है, सुख का भाग है, सुख ही है, यकार भी सुख है। जब या को सुख मान लेंगे तो
एक सूत्र हमने पहले क्या देखा था कि सुपिचा, हमने क्या देखा था? सुपिचा। सुपिचा सूत्र क्या कह रहा था कि सुपिचा ये सूत्र जो है, हम इसको मिटा दें, ऊपर मिटा दें। यस सर। देखिए तो देखिए ये जो है हमने पहले इसके पहले सूत्र क्या देखा था? सुपिचा। सुपिचा सूत्र जो है ये क्या कह रहा था? देखिए सूत्र था सुपिचा। सुपिचा सुपिचा सूत्र क्या कह रहा था? ये सुपिचा सूत्र, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। ये कह रहा था कि ये यादो सुपि अतो अंगस्य दीर्घा, जैसे रामाख्यान आपसे, ये यादो सुपि, ये इसकी वृत्ति क्या थी? ये यादो सुपि, यादो सुपि अतो अंगस्य यादो सुपि अतो अंगस्य दीर्घा, ये सूत्र इसकी वृत्ति सुपिचा दीर्घा, यानी कि यादों का यकार आदि में हो जिसके, या ये प्रत्याहार, ये क्या है? ये प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो जिसके, ऐसे सुपि, सुपि का अर्थ है सुप को, और अतो अंगस, उस सुपि का अर्थ है ऐसा सुप जो बाद में हो, उसके अतो अंगस का अर्थ है उस अंगभूत, जो पूर्व अंगभूत है उसका दीर्घ हो, ये यही कहा। तो ये प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार कहां से शुरू होता है? वर्ण के या से लेकर के या। देखिए ये में कौन कौन से आते हैं? या, वा, रा और ला और या, मा, अंगा, मा, ना, रा, ना और झा, फिर छा और हा और या आ गया। तो ये में या, वा, रा, ला, या, मा, ना, रा, ना, झा, हा, ये सुपिचा सूत्र क्या कह रहा था कि ये प्रत्याहार का वर्ण अगर किसी प्रत्यय के आदि में हो, और सुपि का अर्थ है सुपि वह जो है बाद में, तो ये प्रत्याहार का वर्ण जो सुपि हो वो बाद में हो, तो अतो अंग से जो अंगभूत अदंत अंग है उसका जो है क्या हो जाए? दीर्घ हो। ये सुपिचा सूत्र कहा था, जैसे जो हम रामाख्यान हम लोग पढ़ रहे थे तब, वहां ये इसका प्रयोग हुआ। अब ये प्रत्याहार में ये देखिए प्रत्यय का अंग है, सुपि है, क्यों? क्योंकि ये का गुणधर्म इसमें भी है, या में भी है, तो ये सुपि है कि नहीं है? सुप ए था, उसी के स्थान पर ये इसका ये का के स्थान पर यकार का आदेश हुआ, इसका मतलब ये भी सुपि है? जब सुपि मान लिया गया तो सुपिचा सूत्र ये प्रयुक्त हो गया। ये कहा कि ये प्रत्याहार का वर्ण अगर किसी प्रत्यय के आदि में हो, तो जो अंगभूत अदंत अंगभूत है उसका जो है उसका दीर्घ हो जाए। तो अब ये में देखिए जो है ये आ रहा है नहीं आ रहा, पहला वर्ण ही आ रहा है, तो इसका मतलब अदंत अंग इसका दीर्घ होगा। अब यहां समस्या हमारे सामने आई। अब जो है कहीं तो हम इसको और लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर यकार आदेश हुआ, इसके आगे अगर समझना हो तो समझने के लिए लिख देते हैं कि यकारादेश होने पर, देखिए यकारादेश होने पर या सुप के स्थान पर आदेश होने के कारण यकार
यकार सुप हो गया तो ऐसी दशा में सुप हुआ। अब यहाँ इसको समझने के लिए और इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखिए, ऐसी दशा में जब सुप यकार भी सुप मान लिया गया तो ऐसी दशा में सुपिचा सूत्र से, सुपी, देखिए ये इस सूत्र से जब सुप हो गया या जो है तो सुपिचा सूत्र से, ऐसी दशा में सुपिचा सूत्र से जो है ये प्रत्याहार का वर्ण प्रत्यय के आदि में यह है, इस कारण से जो है अंगभूत अदंत अंगभूत का दीर्घ आदेश प्राप्त हुआ। सुपिचा सूत्र से यहाँ वही चीज लिखी, सूत्र से यह प्रत्याहार या प्रत्यय, ये प्रत्याहार, ये प्रत्यय, हाँ ये प्रत्याहार का वर्ण या ये प्रत्यय है, या प्रत्यय आदि में होने के कारण, आदि में होने के कारण ये आज का मतलब पहले, ये अकेले ही है तो पहले तो है, होने के कारण अदंत अंग राम, अदंत अंग राम को दीर्घ आदेश। अब जो है जब राम को दीर्घ आदेश हो गया, अदंत अंग, क्योंकि अंग पूरा है, राम जो है अंग से राम शब्द की, पूरे शब्द की जो है अंग संख्या हुई थी, तो ये राम को, अदंत अंग राम को जब दीर्घादेश हुआ, अब हमारे सामने एक संकट क्या है कि हम किसको दीर्घ करें, क्योंकि पूरा ये अंगभूत है, अदंत आकार अंत वाला ये अंग जो है राम है, पूरा पद है, तो इसको करें प्लुत हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, राम कहना पड़ेगा, इस तरह से कहना पड़ेगा। और ये माँ है, ये ह्रस्व है, इसको करेंगे तो प्लुत हो जाएगा, ये दीर्घ है, एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रा से प्लुत, दो मात्रा पहले लगेगी, एक और लगा देंगे, तीन हो जाएगा, प्लुत नहीं हो जाएगा। तो अब समस्या ये हो गई कि हम किसको करें, तो इसका निस्तारण करने के लिए एक सूत्र है जो अलोअंत से, कौन सा सूत्र है, अलोअंत से, यहाँ जो हम लिख देते हैं इस सूत्र को, तो ऐसी दशा में, यहाँ नीचे ही, ऐसी दशा में अलोअंत से सूत्र से दीर्घादेश ऊपर और दीर्घ आदेश ऊपर, दीर्घादेश अंतिम अल को होगा। अब अंतिम अल क्या है, अल एक प्रत्याहार है, जिसमें कितने वर्ण आते हैं, पूरा का पूरा, आ से लेकर के, आयु के आ से लेकर के हल के ला, यानी पूरा जो है, जो माहेश्वर सूत्र है, उसमें जितने स्वर और व्यंजन है सब आ जाते हैं। अल में जो है सारे आ जाते हैं। तो कहा है कि अलोअंत सूत्र कहा है कि अंतिम अल पर आदेश होगा, यानी अल का अर्थ है कि अंतिम वर्ण, सारे अल में सारे वर्ण आते हैं, तो इसमें जो दीर्घ आदेश होगा अंतिम वर्ण पर
होगा जो, तो अंतिम वर्ण कौन सा है? तो रा ये अंतिम तो है नहीं, इसमें आ अंतिम तो है नहीं, मां अंतिम तो है नहीं, और मां में जो आ है वो अंतिम, मां में जो आ है देखिए रा मां, अगर इस तरह से लिखें तो आ और धन या यही तो है। तो मां में जो आ है यही तो अंतिम अल हुआ। अल ये आ पहला ही है, आई मुड़े ये आता है ना अल में, आ से लेकर के जो है अल के लगा, तो अंतिम अल ये आ हुआ, तो ये दीर्घ आदेश किसका होगा? इस आ का होगा। ये जो है ये दीर्घ आदेश इस आ का होगा। तो ये जो है ये दीर्घ आदेश इस आ का जब होगा तो क्या हो गया? ये होगा राम और इसके बाद मां और इसके बाद ये हलंत हट गया, इसके आ गया, और इसके बाद ये दीर्घ जब हो गया इसके स्थान पर क्या हो गया? ये यही तो होना था दीर्घ। तो यहाँ जब दीर्घ आ होगा तो ये हो गया आप दीर्घ हो गया, और इसके बाद ये रामायण ये हो गया। जब ये हो गया अब यहाँ पर चाहे तो ये अंतिम को होगा, हाँ अंतिम को होगा, और रूप बनेगा, यहाँ लिखिए रूप बनेगा, क्या बनेगा? रामा और रामा, रूप क्या बन जाएगा? रामायण। ये जो है इति सिद्धम, यही जो है सिद्ध भी करना था, यही हमको क्या था? अभीष्ट, यही हमको अभीष्ट था, यही जो है सिद्ध करना। तो जो है ये रामायण ये रूप सिद्ध। अब इसके बाद फिर आगे जो अगला है जो है इसको बिठा दें। तो रामायण के बाद चतुर्थी द्विवचन में क्या है? रामाभ्याम। रामाभ्याम आप जो है सिद्ध कर चुके, रामाभ्याम आप सिद्ध कर चुके हैं। थोड़ा सा संकेत हम दे देते हैं रामाभ्याम कैसे बने। आप इसको सिद्ध किए हुए हैं, कहाँ सिद्ध किए हुए हैं? रामायण राम तृतीया द्विवचन, यह नहीं किया तो ये जो है यहाँ पर राम जो है राम प्राकृतिक शब्द, और इसके बाद जो है अर्थवत धातु प्रत्यय है प्राकृतिकम से ये राम प्राकृतिक शब्द होगा, और इसके बाद प्राकृतिक होने के कारण प्रत्यय प्रत्यय परस्य, यानी प्राकृतिक होने के कारण प्रत्यय होंगे और वह प्रत्यय बाद में होंगे, वही सारी प्रक्रिया। इसके बाद यहाँ क्योंकि द्विवचन चतुर्थी द्विवचन का प्रत्यय होगा, इसलिए द्विवचन वचनम, यानी दो वचन के लिए द्विवचन का प्रत्यय और एक वचन के लिए एक वचन का प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर जो है फिर दो, क्योंकि यह दो वचन है रामाभ्याम, क्या हम सिद्ध करना चाह रहे हैं? रामाभ्याम। ये चतुर्थी द्विवचन ये है जो है, इसलिए जो है यहाँ पर द्विवचन का प्रत्यय होगा, और प्रत्यय करने वाला तो यहाँ पर जो है चतुर्थी द्विवचन में भ्याम क्या हो गया? भ्याम। यहाँ पर भ्याम हुआ, और जैसे राम ध्यान हुआ वैसे सुविचार आप वही देखिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सुविचार ये कह रहा है कि अंगभूत जो है क्या कर रहा है कि ये यादव सूत्री अतो अंग से दीर्घा जैसा, तो ये आदि में हो तो ये एक प्रत्याहार है, ये जिसमें कोई या ला और इसके बाद जिसके बाद तो फा ये जो है ये के अंतर्गत है, आदि में प्रत्यय के आदि में भी, तो ये यादव अंग से दीर्घा जैसा क्या, तो ये प्रत्याहार का वर्ण
और जो अदर अंग है, अगर इसमें अंग क्या है ना, तो अदर अंग वो इसका जो दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब इसका दीर्घ आदेश हो जाएगा तो फिर वही निर्णय कैसे होगा, यानी आदेश जो होगा वो अंतिम अंत पर होगा। तो अंतिम अंत राम का जो आ है उस पर होगा, जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो गया। तो क्या हो जाएगा कि जो है राम, और इसके बाद जो है ये जो है क्या हो गया, रामाभ्याम। ये चीज जो है हम क्रिया के वचन में भी बनाते हैं, इस तरह से रामाभ्याम ये जो है ये सिद्ध हो गया। ठीक है।